You are watching Kali News। ये मीम तो याद होगा आपको। एक बार फिर देखिए, आज इसके दोबारा वायरल होने की वजह भी तफसील से बताते हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर जवाबी शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके बाद दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई है। ट्रम्प की टैरिफ घोषणा के बाद जब वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल मची है, अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट जारी है। लेकिन भारत ने ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देशों की तरह जवाबी टैरिफ से इनकार कर दिया है। वहीं यूरोपीय आयोग अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। खासकर चीन द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद चीन ने अमेरिका के फैसले के बाद उस पर 34% टैरिफ लगाया। लेकिन भारत का रुख इस पूरे मसले में अब तक शांत रहा है। दिल्ली त्वरित जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही है, बजाय इसके रणनीतिक चाल की तरफ ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत जल्द से जल्द इस टैरिफ वॉर से बाहर आना चाहेगा, क्योंकि ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को मौजूदा वित्त वर्ष में धीमा कर सकते हैं। भारत के हीरा उद्योग पर खास तौर संकट के बादल है। वजह, हीरो का 1/3 से ज्यादा निर्यात अमेरिका को जाता है। इसका असर हजारों नौकरियों पर पड़ सकता है, खासकर सूरत और मुंबई जैसे शहरों में। आपको बता दें, भारत में गैस और पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है। 7 अप्रैल को यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में वृद्धि की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद सामान्य ग्राहकों के लिए 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी, जबकि उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित एक्साइज ड्यूटी 8 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। साथ ही डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। हालांकि बढ़े हुए उत्पाद शुल्क का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा। इस बात की जानकारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। मंत्रालय ने लिखा, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को सूचित किया गया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार के कदम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई। इसको लेकर कहा गया है, आज कच्चा तेल 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कहा, मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम करके इसका फायदा आपको देना चाहिए था, पर बजाय ऐसा करने के मोदी सरकार तो खुद वसूली में लग गई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई और ढोल पीटा जा रहा है कि इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा। असर तो जनता पर पड़ना था तेल के दाम सस्ते होकर, लेकिन सरकारी मुनाफाखोरी की वजह से वो होगा नहीं। सरकार के इसी दावे को कई बड़े पत्रकारों ने शेयर किया और कहा कि इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा, जिसके जवाब में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी और LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी से सरकार को अपने लंबे समय से अधूरे सपने विकसित भारत को हासिल करने में और मदद मिलेगी। हर टैक्स देने वाले भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो सरकार की मदद कर रहे हैं। बिना कच्चे तेल की कीमतें कम होने के कारण कोई राहत मांगे, मोदी है तो मुमकिन है। एक शख्स ने इस मामले पर लिखा, GDP 5.4% पर, महंगाई 6.21% पर, युवा क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में मनीष रंजन नाम के एक युवक लिखते हैं, मस्जिदों के सामने नाचना, बर्तन पीटना, अपनी नाकामियों से निराश और गुस्से में सड़क पर किसी गरीब इंसान की पिटाई करना, किसी छोटे वेंडर पर अपनी श्रेष्ठता थोपना वगैरह वगैरह। हारून खान नाम के एक बंदे ने एक मीम शेयर किया जिसमें कुछ लोग बीजेपी के कार्यक्रम में जश्न मना रहे हैं। इसके कैप्शन में हारून ने लिखा, पेट्रोल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। आपको बता दें, विपक्षी दलों का इस मामले पर कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम है। ऐसे समय में सरकार जनता को राहत दे सकती है, लेकिन सरकार खुद ज्यादा टैक्स और ड्यूटी वसूल रही है। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।